डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन यूग्लिना के बारे में है। तो यूग्लिना के जो लोकोमोटरी आर्गन है उसको हम फ्लैजेलम का नाम देते हैं। फ्लैजेलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि हेयर लाइक इंटीरियर एंड ऑफ बॉडी के ऊपर ये पाई जाती है। ये फ्लैजेलम का इंटीरियर एंड है एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर एंड। अब कहते हैं जी ये काम कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, एक्शन क्या है फ्लैजेलम का। जैसे ही फ्लैजेलम को ये विप करेगा, फ्लैजेलम को ये एनिमल या ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऑर्गेनिज्म मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जब ये अपने फ्लैजेला को मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी फ्रंट के ऊपर ये बीट करेगा, विप करेगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा चूंकि उस वक्त वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। अब इस विपिंग के रिएक्शन की वजह से जब वेव ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती हैं फ्लैजेलम की बीटिंग की वजह से, इसकी एक्टिविटी की वजह से, और ये स्पाइरल स्प्रिंगनमा फॉर्मेशन में ये चलती हैं इसकी बेस से लेकर इसकी टिप तक, इसकी बेस से लेकर इसकी टिप तक ये पास ऑन होती हैं, जिसके नतीजे में जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और कहते हैं कि जब इसने तेज़ मूव करना होता है तो ये अपने एम्पलीट्यूड यानी अपनी बॉडी से ज़्यादा अवे फ्लैजेलम को बढ़ाएगा, यानी उसको इंक्रीज कर लेगा, और जैसे इंक्रीज करेगा तो यूग्लिना मूव करेगा। और ये स्ट्रेट पाथवे में कभी भी मूव नहीं करता। यूग्लिना जब भी मूव करता है तो इन अ वेव लाइक मैनर से अराउंड द एक्सिस मूव करता है। अब अगर हम इसकी मूवमेंट के हवाले से, इसमें एक और भी करेक्टरिस्टिक टाइप की मूवमेंट पाई जाती है जिसको हम यूग्लिनाइड मूवमेंट का नाम देते हैं। ये जो यूग्लिना है एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन को तब्दील करता है। इसकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनली स्पेशलाइज ये मायोनीम्स पाए जाते हैं जो कि कंट्रैक्टाइल यूनिट हैं। जब ये मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बॉडी तो इसके सिलसिले में इसकी बॉडी की शेप और डायरेक्शन दोनों चीज़ों में चेंजेस आती हैं। और सबसे पहले क्या होगा इस चेंज के सिलसिले में, बॉडी बिकम्स शॉर्टर एट इंटीरियर एंड। बॉडी जो है वो शॉर्टर होती है, किस एंड के ऊपर शॉर्टर होती है, इंटीरियर एंड के ऊपर, और वाइडर होती है जैसा कि डायग्राम स्टेज 2 में दिखाया गया है। उसके बाद फिर बॉडी शॉर्टर होती है इन दी मिडल में, उसके बाद बॉडी शॉर्टर होती है बिल्कुल पोस्टीरियर एंड के ऊपर। तो इस तरीके से ये अपनी बॉडी की शेप को और डायरेक्शन को तब्दील करके ये मूव करते हैं थोड़ा थोड़ा। दिस करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड यूग्लिनाइड मूवमेंट, जो सिर्फ यूग्लिना में ही पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। दूसरा प्रोटिस्ट है, चूँकि प्रोटिस्ट में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म आती हैं और वैरायटी ऑफ इसमें जो है मूवमेंट होती है, इमेंस टाइप ऑफ मूवमेंट है। इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के हवाले से बात करें तो इनमें सिलिया पाए जाते हैं। इसकी मूवमेंट सिलरी मूवमेंट कहलाती है, और इस सिलिया के एक्शन की वजह से सिलिया मूव करता है साइमल्टेनियसली। इकट्ठे तमाम सिलिया मूव नहीं करते, बल्कि सबसे पहले सिलिया का एक गुच्छा मूव करेगा प्रोग्रेसिव वेव लाइक मैनर से एट अ टाइम, यानी एक गुच्छा मूव करेगा, फिर उससे पिछली तरफ, फिर उससे पिछली तरफ, ये फॉरवर्ड इंटीरियर से प्रोग्रेसिवली बैकवर्ड चलता है। ये जो इसकी मूवमेंट होती है। अगर सिलिया के बारे में हम बात करें कि अब सिलिया क्या है, जैसा कि ये नीचे पैरामीशियम बना हुआ है, इसकी होल बॉडी के ऊपर ये जो बालनुमा साख्तें हैं इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सिलिया का नाम देते हैं। इसके दो एंड होते हैं, ये इंटीरियर राउंडेड एंड है, पोस्टीरियर जो है ये शार्प एंड है। तो इंटीरियर और इस एंड को पोस्टीरियर एंड का नाम देते हैं। तो ये शार्ट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एक्सटेंशन होती हैं सेल की, सेल मेम्ब्रेन की होती हैं। अब साइज क्या है सिलिया का, जो इस सिलिया का साइज है उसकी रेंज है मैनी माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक इसकी रेंज है, और डायमीटर 0.1 माइक्रोन से लेके 0.5 माइक्रोन तक होता है। ये थी इसकी स्ट्रक्चर के इसके हवाले से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर सिलियम की स्टडी करें तो इसके बाहर की तरफ, जैसा कि ये हम जानते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देयर इज प्रेजेंट 9 डबल पेरिफेरल फाइबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डबल फिब्रल्स पाए जाते हैं। और हर फिब्रल्स जो डबल है उसमें एक का नाम माइक्रोट्यूब्यूल ए होता है जिसके साथ डायनिन आर्म्स पाए जाते हैं, दूसरे का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल बी होता है। और ये हर जो माइक्रोट्यूब्यूल ए और बी एस को अगर हम गौर से देखें तो ये हमें 8 की फिगर देता है, 8 की शेप देता है, और 2 स्मॉलर इसमें सेंट्रल फिब्रल्स भी पाए जाते हैं। ये थी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में।
अब अगर इसकी हम मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट की बात करें तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट अभी तो अननोन है, लेकिन ब्रैडफोर्ड ने 1955 में सजेस्ट किया कि सीलिया की मूवमेंट होती है साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ स्लाइडिंग डबल फिब्रिल से होती है, और ये डबल फिब्रिल 2 ग्रुप्स में जो है स्लाइड पास करते हैं, एक ग्रुप पहले और एक उसके बिल्कुल बाद में। अब जो पहला ग्रुप इफेक्टिव स्ट्रोक है, इसमें 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रिल्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो ए है ये क्रॉस ब्रिज बनाता है एडजेसेंट की बी के साथ, ये ए अगले के बी के साथ क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो इस तरीके से इसका सेंट्रल के साथ और आपस में क्रॉस ब्रिज बनते हैं। जब ये इस साइड के ये 5 1 2 3 4 एंड 5 आउट ऑफ 9 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रिल्स कंटैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, विद द रिजल्ट सीलियम जो है विद द रिजल्ट सीलियम बेंड होगा या शॉर्टन होगा। इसको हम नाम देते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। इसके बाद रिकवरी स्ट्रोक में 4 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रिल्स कंट्रैक्ट करेंगे, सीलियम स्ट्रेट हो जाएगा। नतीजे के तौर पे क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक की वजह से पैरामीशियम स्विम करता है अगेंस्ट द वाटर के अंदर, और इनर्जीस मूवमेंट के लिए डेफिनेट बात चाहिए, चूंकि क्रॉस ब्रिज बन रहे हैं, ये वही स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वाली ही सिचुएशन है। तो अब इसके लिए चाहिए एनर्जी, वो एटीपी प्रोवाइड करेगा जिसके एंजाइम सिलिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे सिलिया ब्रेक करता है जैसे ही एटीपी ब्रेक करती है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, और तमाम जो सिलिया हैं इनका एक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, जो कि इस एनिमल को प्रॉपल करता है किसी भी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में या टर्न अराउंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन इन अमीबा है। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया कहलाता है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो उस डायरेक्शन में बनेगा, जैसा कि ये नज़र आ रहा है, जिस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म इसका फ्लो करता है ये उस डायरेक्शन में बनता है, और कॉन्सिक्वेंटली बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। अब इसमें ये जैसा कि दिखाया गया, ये देखें ये एक्टोप्लाज्म जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में ये स्यूडोपोडिया बनता है, और उसके बाद ये दोबारा असली हालत में वापस चला जाता है। अब इसके ऊपर अभी स्टिल इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है स्यूडोपोडियम फॉर्मेशन का, ये स्टिल अननोन है, इसके ऊपर अभी डिबेट हो रही है।